और बाइक की स्पीड को बढ़ाता हुआ तेजी से आगे बढ़ने लगा। और उसी रास्ते में जिस रास्ते बारात निकल रही थी उस रास्ते पहुंच गया और हॉर्न बजाता हुआ बारात से आगे निकल गया कि अचानक उसकी नजर किसी पर पड़ी जिसकी आंखें नहीं थी और उसका शरीर कंकाल जैसा था। अनुज ने यह देखकर अचानक ब्रेक मार दिए और तुरंत पीछे पलटकर देखा तो पीछे ना कोई बाराती थी ना ही कोई अजीब सा दिखने वाला शख्स। अनुज हैरान था। अनुज ने सोचा कि काम की थकान की वजह से शायद उसे भ्रम हो गया है। अनुज ने ब्रेक से पैर हटाए और घर की ओर चल दिया। थका हुआ अनुज घर पहुंचते ही कब बिस्तर पर पड़ गया और कब उसकी आंख लग गई ये उसे पता ही ना चला। जैसे ही नींद अनुज को अपनी आगोश में ले गई उसका दिमाग दिन भर की हुई घटनाओं को एक साथ जोड़ता हुआ उसे एक बुने हुए सपने में खींच ले गया। ऑफिस में एक तरफ खड़ा अनुज खुद को टाइपिंग करते हुए देख रहा है। फिर उसकी नजर वही ऑफिस की घड़ी पर जाती है। वो देखता है कि कैसे घड़ी के कांटे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले अनुज कुछ समझ पाता तब तक शाम घिर चुकी होती है। अनुज अब बाइक चला रहा है। बारात को पार करता हुआ वो आगे बढ़ा और रुक गया। उसने किसी ऐसे आदमी को देखा जिसकी आंखें नहीं थी और शरीर नर कंकाल जैसा था। उसकी आंखों में गड्ढा देखकर अनुज को याद आया कि उसके बचपन में एक रिक्शे वाला उसे स्कूल से घर छोड़ने आया करता था। उसकी बाईं आंख में भी वैसा ही गड्ढा था। अनुज को उसकी मां ने बताया था कि उसकी एक आंख गिद्ध नोच ले गया था, पर एक आंख ना होने की वजह से उसकी शक्ल अनुज को काफी डरावनी दिखती थी। अनुज वापस उस नर कंकाल के जैसे दिखने वाले के सामने खड़ा हुआ है। वहां उन दोनों के अलावा कोई तीसरा नहीं है। उसके बाद अनुज को नींद नहीं आई। घंटे 2 घंटे तो उसने उसी सपने की सोच में बिता दिए। उसके दिमाग में एक